12 फरवरी को सर्व हिंद हड़ताल। देश के मजदूर किसान हैं तैयार। केंद्रीय ट्रेड यूनियन का ऐलान। मजदूर विरोधी किसान विरोधी कानूनों को वापस लो। 4 लेबर कोड 2019, शांति विधेयक 2025, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम 2025, बीमा कानूनों में संशोधन विधेयक 2025, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, बिजली संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ रेल मजदूर, इंश्योरेंस मजदूर, बैंक मजदूर, शिक्षा संस्थान के मजदूर, स्वास्थ्य संस्थान के मजदूर, रक्षा संस्थान के मजदूर, परिवहन संस्थान के मजदूरों के साथ साथ कारखाना, फैक्ट्री और दफ्तरों के मजदूर, मनरेगा के मजदूर, आशा और आंगनवाड़ी जैसे स्कीम श्रमिक, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, ठेका और संविदा के मजदूर और गिग वर्कर एक साथ करेंगे हड़ताल। इस हड़ताल की तैयारी में आज दिल्ली के सुरजीत भवन में राष्ट्रीय श्रमिक कन्वेंशन किया जा रहा है। मगर एक बड़ा सवाल, बीते कई सालों से सेंट्रल ट्रेड यूनियंस मजदूरों की मांगों को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं। अपने लंबे आंदोलन में इन्होंने कई बार सर्व हिंद हड़ताल भी की है, मगर सरकार इनकी मांगों को अनसुना करती आ रही है। ऐसे हालात में एक बार फिर हड़ताल करने से मजदूरों को क्या हासिल होगा? इसी सवाल को समझने के लिए विकल्पवाणी टीम इस कन्वेंशन में पहुंची है। विकल्पवाणी, सच्चाई की खोज। मैं उन सवालों पे बिल्कुल बात नहीं करूंगा जिसको आप लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि वो तो जग जाहिर है कि आपके डिमांड बिल्कुल जायज़ है। मैं सीधी बात करूंगा। हम देखें कई सालों से मजदूर आंदोलन को सेंट्रल ट्रेड यूनियन और तमाम उसके मजदूर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल उठता है, इन आंदोलनों के दौरान आपने कई हड़तालें भी की हैं, आम हड़तालें भी की हैं। इस बार जो हड़ताल होने वाली, इससे मजदूर वर्ग को और सेंट्रल ट्रेड यूनियन को क्या हासिल होने वाला है? इसमें देखिए, अभी पिछला जो पार्लियामेंट सेशन हुआ है उसमें सरकार ने बिना किसी से बात किए हुए ये अप्रूव करवा लिया है कि जो LIC है उसमें 100% विदेशी पूंजी का निवेश होगा। 100%। तो विदेशी पूंजी तो उसको खरीद गई, और बैंक जो है उसमें 49% विदेशी पूंजी आ गई। जहाँ पर देश के नागरिक का अपनी बचत जमा है उसमें 49% आ गई। सिर्फ 2% किसी और ने खरीदना है। रातों रात मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी और सब प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे। ये वर्ल्ड बैंक सरकार को दबा रहा है, जहाँ से हम कर्जा ले रहे हैं। आज हमारा पहले 52 लाख करोड़ 13 प्रधानमंत्रियों ने लिया, और अभी इनके टेन्योर में 10 साल में 205 लाख करोड़ रुपया देश के ऊपर कर्जा हो गया है। जो कर्जा दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारी विदेशी कंपनियां आपके देश में आएंगी, ये शर्तें मान रहे हैं उसकी। अगर देश के मेहनतकश मजदूरों के ऊपर सरकार जिस तरीके से पूंजीपतियों के दबाव में हमले कर रही है, कानून बना रही है, अगर बाज नहीं आई तो देश के अंदर अशांति होगी। अशांति को ठीक करने में बहुत समय लग जाएगा, फिर देश के अंदर देश का नुकसान होगा। और जहाँ तक जो आप सवाल उठा रहे हैं कि हड़ताल से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक हड़ताल ही है, मजदूरों के संघर्ष से ही फ़र्क पड़ता है। क्योंकि क्या इस देश में जो आज़ादी मिली थी, क्या वोट दे के आज़ादी मिली थी? नहीं, उस संघर्ष के बदौलत आज़ादी मिली थी। संघर्ष के बदौलत यहाँ से अंग्रेज भागे थे। तो इसलिए ये कहना कि क्या नाम है, हड़ताल से फ़र्क नहीं पड़ता, हड़ताल से फ़र्क पड़ता है। इसीलिए तो जो नए कानून बनाए गए उसमें हड़ताल करने का अधिकार छीन लिया गया, क्योंकि सरमाएदारी से डरते हैं, पूंजीपति डरते हैं। इसलिए मजदूरों को संगठित होने, हड़ताल करने और यूनियन बनाने का अधिकार छीन रहे हैं, ताकि मजदूर हड़ताल ही ना कर पाए। तो इसलिए हड़ताल से फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है। इसीलिए उसको बदलने की कोशिश की जा रही है, और ये सरमाएदारों के हित में किया जा रहा है उसको। एक चीज़ और मुझे समझाइए, आप कई सालों से जो ठेकेदारी प्रथा के लिए, संविदा कर्मियों के लिए आवाज़ उठाते आए हैं, यहाँ तक कि जो सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है प्राइवेटाइजेशन के जरिए, उसका भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम देखें, बीते कई सालों से जो आपका आंदोलन है, इसमें तमाम सरकारें आई हैं,
कभी भाजपा की सरकार आई है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार आई है, कभी गठबंधन की भी सरकार रही है। क्या सरकारें बदलने से मजदूरों के समस्याओं का निजात मिलेगा सर? कितना शानदार सवाल आपने पूछा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि देखिए, नीतियाँ ना तो किसी व्यक्ति की होती हैं, ना किसी पार्टी की होती है। नीति होती है स्टेट की, नीति होती है जो हमारे यहाँ राज व्यवस्था चल रही है, जो सिस्टम ऑफ शासक वर्ग की है। और हमारे यहाँ देखिए, शासक वर्ग जो है वो पूंजीपति वर्ग का शासन है। आज़ादी के बाद से ही यहाँ पूंजीवाद स्थापित हुआ और सरकारें आई और सरकारें गई, लेकिन नीतियाँ पूंजीपतियों के लिए, पूंजीपतियों के हित में ही बनती रही। और ये जो कोड्स की बात आई, ये तो कांग्रेस के ज़माने में, जब अटल बिहारी ने जब सेकंड लेबर कमीशन का कंस्टिट्यूट किया था, उसकी रिकमेंडेशंस आई थी। उसके बाद तो 10 साल मनमोहन की गवर्नमेंट रही है। क्या किया? नहीं किया। आज कर्नाटका में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे तुम्हारा तमिलनाडु में हो, सभी जगह पर लेबर कोड्स को लागू करने के लिए रूल्स फ्रेम किए जा रहे हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है सरकारें बदलने से? इसीलिए हम कहते हैं कि सरकार कोई भी हो, मज़दूर को अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ना होगा। जो लोग सरकारें बदलने की बातें करते हैं, वो लोग सही मायने में मज़दूर आंदोलन को गुमराह ही करते हैं। मेरे दर्शकों को समझाइए। हम देखें लगातार जो मजदूर आंदोलन में जो मजदूर हैं, खासकर हिंदुस्तान के मजदूर जो हैं, उनके पास संघर्ष करने का अधिकार जो था, जैसा आपने कहा, छीना जा रहा है। लेकिन हम अपने देश में देखें, मजदूरों के पास कानून बनाने का या कानून रद्द करने का अपने अधिकार के तौर पर वो है नहीं, या वो कह सकते हैं कि बहुत उनकी कोई भूमिका नहीं है। जबकि कहा तो जाता है ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जब तक मजदूरों या आम लोगों के हाथों में कानून बनाने या कानून रद्द करने का पावर नहीं होगा या भूमिका नहीं होगी, तो क्या मजदूर अपने भाग का फैसला कर पाएगा क्या? जी बिल्कुल नहीं कर पाएगा। हमें ये मानना पड़ेगा, जो हमारे देश में कोई लोकतंत्र नहीं है, ये है पूंजी तंत्र। जो पूंजी जो फैसला करती है, उसी फैसले को लागू किया जाता है। और जो पूंजीपति इतनी आसानी से कोई भी चीज़ें आपको नहीं देगा, कोई अधिकार नहीं देगा। ये पूंजीपति अपने राज को चलाने के लिए इन्होंने राज्य की स्थापना की है, स्टेट को बनाया है। वो स्टेट में न्यायपालिका है, उस स्टेट में क्या नाम है, संसद है, उस स्टेट के अंदर पुलिस है, उसके स्टेट के अंदर फौज है। ये हमारे देश की जो सोसाइटी है, जो समाज है, ये उसकी उत्पत्ति है। लेकिन जब ये उस उत्पत्ति से अपने आप को निकलने के बाद अपने आप को उनसे ऊपर समझता है, और ये पूरे जो संस्थान है, ये स्टेट की जो संरचना है, ये मजदूर वर्ग को दबाने के लिए बनाया गया है, ना कि मजदूर वर्ग को उनको अधिकार देने के लिए बनाया गया है। अगर मजदूर वर्ग को अधिकार देना है, मजदूर अपनी ज़िंदगी का खुद फैसला करना चाहते हैं, तो इस पूंजीवादी स्टेट को ख़त्म करके इसकी जगह पे मजदूर किसानों का स्टेट बनाना पड़ेगा, मजदूर किसानों का राज लेके आना पड़ेगा, ताकि वो जितनी भी उनकी ज़रूरतें, मजदूर किसान के जो अधिकार हैं, उनको सुनिश्चित किया जा सके। वो मजदूर किसानों का जो राज्य बनेगा, वो राज्य इसको सुनिश्चित कर सकता है, ना कि ये पूंजीवादी राज्य इसको कभी सुनिश्चित नहीं कर सकता है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने ऑल इंडिया कन्वेंशन में आए लीडरों की बातों को सुना, उनकी बातों को समझने की कोशिश की कि यह हड़ताल कितनी ज़रूरी है आज के दौर में, जब लगातार मज़दूरों पर हमले बढ़ रहे हैं। 4 लेबर कोड के ज़रिए और तमाम जो कानून संसद में लाए गए हैं, पारित किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं इनके अनुसार मज़दूर विरोधी है, किसान विरोधी है, देश विरोधी है। उन्होंने ये भी समझाया कि किस तरीके से पूरे सिस्टम पर पूंजीपति वर्ग पूरी तरीके से नियंत्रण करता है। एक बात तो तय है, जब तक मजदूरों किसानों को कानून बनाने का, कानूनों को रद्द करने का अधिकार उनके हाथों में नहीं होगा, तब तक उनके भविष्य का उद्धार, यानी कि उनका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।